नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि जो आपका करंट रिलेशनशिप है, क्या ये एक सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपको आपके पार्टनर के नेम इनिशियल को चूज़ करना है, यानी जो भी आपका करंट पार्टनर है उसके नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। जिस भी ग्रुप में उनके नाम का पहला अक्षर आता है उसे आपको पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी टेलीग्राम ID और मेरी ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। क्या आपका रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ट्विन फ्लेम को, या फिर ये कनेक्शन एक कार्मिक रिलेशनशिप है। सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर हम रोमांस ओरेकल कार्ड से देखेंगे। सो मेक द एफर्ट का कार्ड है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, and then healing family issues. Okay, I hope ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। We have 3D illusion, okay, we have masked, okay। समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर अपने ट्रू फॉर्म में सामने नहीं आता है, यानी कि आप अपने पार्टनर के डुअल नेचर को कई बार रिकॉग्नाइज करते हैं। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि ये जो पार्टनर है मेरा, ये मेरा मिरर रिफ्लेक्शन है, यानी कि जैसी मैं हूँ या जैसा मैं हूँ सेम वैसा ही ये है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी फील होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई और है। ठीक है, ये जो कन्फ्यूजन यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं, आपके मन का प्रोजेक्शन जो कि यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इमोशनली ब्रोकन, ओके, माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, Mahadev the divine masculine, and then we have astral experiences. Okay, फर्स्ट कार्ड से ही मुझे पता चल गया था कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या होने वाला है, बट कंफर्मेशन का मैं वेट कर रही थी एंड कंफर्मेशन आ चुकी है। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपकी रीडिंग में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम पुटिंग दिस कार्ड हेयर। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। द फूल, ओके। ग्रुप नंबर 1, आपके कार्ड्स को अगर आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको यहाँ पर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, ऐसे भी सवाल जिनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल की एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको एक न्यूनेस फील होती है, हर बार आपको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलता है, यानी कि हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलता है अपने पार्टनर के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो एक सोलमेट कनेक्शन है, यानी आपका जो करंट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, बट ये अभी फुल्ली डेवलप्ड सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी कुछ चीज़ों की हीलिंग होना बाकी है। एक सोलमेट कनेक्शन अच्छी तरीके से तभी डेवलप हो पाता है जब दोनों ही जो व्यक्ति हैं, दोनों ही सोल्स हैं, वो अपने चेहरे से नकाब हटा करके अपने फुल फॉर्म में सामने आए, यानी कि दोनों ये एक्सेप्ट करें कि हम दोनों सोलमेट हैं। यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो एक के साइड से है, दूसरे के साइड से नहीं दिख रही है, यानी कि जो दूसरे का साइड है वो अभी थोड़ा इल्यूजन में चल रहा है, थोड़ा सा वो आप कह सकते हो डिल्यूजनल उसकी परिस्थितियाँ बन रही हैं, यानी कन्फर्मेशन एक तरफ से है, दूसरे तरफ से नहीं। सोलमेट कनेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों की तरफ खींचे चले जाएंगे
या फिर हम एक्सेप्ट ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन है वो सोल लेवल पर होता है। हमारी बॉडी के कई सारे लेवल्स होते हैं, जिसमें सोल लेवल है जो कि आपकी अंतरात्मा है, आपका मन है, आपकी इंटुइशन है जो कहीं ना कहीं सोल से जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है, फिर हमारा कॉन्शियस माइंड आ जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड से सोचना, देखना, पहचानना शुरू करते हैं, फीलिंग लेना शुरू करते हैं, लेकिन यही कॉन्शियस माइंड कई बार सब कॉन्शियस माइंड के रास्ते को ब्लॉक करता है। तो आपके पार्टनर के साथ कहानी ये बन रही है ना, आपके साथ भी ये रिलेशनशिप जो बन रहा है वो ये है कि कई बार आपको आपके ड्रीम के थ्रू आपके सोलमेट का फेस दिखाया जाता है। कई बार ऐसी बात होती है कि आपको फील होता है इस पर्सन के साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस होता है। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि ये जो रिलेशनशिप हम दोनों का बन रहा है इसमें अभी और ऊंचाइयां छूना बाकी है, अभी इसमें और आगे जाना बाकी है। तो ये जो रीज़न यहाँ पर बन रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी दोनों तरफ से इक्वली तड़प मौजूद है, इक्वली दोनों साथ आना चाहते हैं, बट एक का मन अभी कॉन्शियसली ज़्यादा एक्टिव है, दूसरे का सबकॉन्शियसली ज़्यादा एक्टिव है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा ज़रूर है जो कि ज़्यादातर अपने इंटुइशन पर रिलाई कर रहा है और दूसरा पार्टनर ऐसा है जो लॉजिक पर चल रहा है। इसी वजह से जो एक कंसेंसस आना चाहिए सोलमेट कनेक्शन में, उसको आने में थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज़ वाई आपके लिए मेक द एफर्ट एंड फैमिली इशू हीलिंग का कार्ड आया था। फैमिली इशू का मतलब यहाँ पर है अपनी सोल हीलिंग करना, क्योंकि जब एक पार्टनरशिप में आप जाते हैं दो पर्सन, तो ये जो दो पर्सन पार्टनरशिप में जा रहे हैं ये फैमिली क्रिएट करते हैं और इसी इश्यूज़ को आपको हील करना है जो आपके यहाँ पर जुड़ी हुई हैं आपके सोलमेट कनेक्शन से। कौन कौन से इश्यूज़ हैं यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं अपने आप को फुल्ली सामने ना ला पाना, यानी कि आप वास्तव में क्या है वो ना दिखा पाना। ये आपके पार्टनर के साथ भी इंसिडेंट हो सकते हैं कि वो फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इंट्रोवर्ट नेचर का होना या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा का होना भी सोलमेट कनेक्शन को डीके करने लगता है, क्योंकि उस बैकवर्ड फीलिंग से वो पर्सन बाहर नहीं निकल पाता और आने वाले हर रिलेशनशिप को उसी नज़रिए से जज करना शुरू कर देता है। इसीलिए सोलमेट कनेक्शन में इस पर्सन का विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगाता है। ये रीज़न यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है इमोशनली ब्रोकन यहाँ पर दिख रहे हैं। इनके लाइफ के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं एंड कई बार ये इन सब बातों पर बिलीव ही नहीं करते हैं कि हमारा कोई सोलमेट कनेक्शन जैसे भी चीज़ है। यहाँ पर आप महादेव और माँ काली का कार्ड देख सकते हैं। ये जो दो स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं ये दोनों ही कार्ड आपके सोलमेट कनेक्शन की कंफर्मेशन भी करते हैं। महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन एंड माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, इन दोनों के मिलने को ही हम यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि भले ही ये दो रूप दिखाई दें बट ये हैं एक ही बिंदु के दो स्वरूप। आपको इसको समझने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में उतरना पड़ेगा, थोड़ा अध्यात्म में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा ही इन बातों को समझना होगा। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए और हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या मैसेज रहने वाला है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू नीड टू हील योर इश्यूज़, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इमोशनल स्ट्रगल दिखा रहा है ये, यानी कि अपने इमोशंस को फुल्ली रिकॉग्नाइज ना कर पाना, और ये इशू आपके पार्टनर के साथ बनता है क्योंकि वो फील कुछ और कर रहे होते हैं, वो करना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं, तो इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पा रही है। एक तारतम्यता का अभाव दिखता है जिसकी वजह से ये पर्सन चाहता कुछ और है लेकिन बोल देता कुछ और है, तो इसीलिए जो इनके दिल की बात है ना वो इनके ज़ुबान पर नहीं आ पाती है। द मजीशियन, भोलेनाथ के साथ मजीशियन का कार्ड है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और ये पर्सन उस मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही आपके ज़िंदगी में आए हैं। आपके पार्टनर ने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें हैं। आपके पार्टनर ने सबकॉन्शियस लेवल पर आपको मैनिफेस्ट किया है, कॉन्शियसली उन्हें इस बात का भान तक नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं है कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन कर रखी है। कई बार मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस लेवल पर होती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। जैसे हमारी लाइफ में हुए कुछ बुरे इंसिडेंट्स, आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंसिडेंट कैसे मेरी ज़िंदगी में हो गए, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पर आपने खुद ही मैनिफेस्ट करे हुए थे। आपने सबकॉन्शियस लेवल पर उन बातों को सोच रखा था और वो इतने डीप डाउन थॉट्स होते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल या हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बजाय इसके कि वो रियलिटी में उन्हें निकाल दे।
तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उसे कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है। या तो इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स आप अपने अंदर रखो कि वो जा करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और फिर वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दें। कई बार हम देखते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, हमें फेलियर मिल रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी हमारा सही नहीं चल रहा है रिश्ता। रीज़न यही होता है कि सबकॉन्शियस लेवल में हमने नेगेटिव थॉट्स को रखा होता है। भले ही हम ऊपर से बोल रहे हो कि हमें मेरा पार्टनर चाहिए, हम मेरे पार्टनर के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगी, कहीं ना कहीं हम अपने मन में एक डाउट को भी साथ में लेकर के चलते हैं कि ये नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। जब आप इस तरीके के ऑप्शंस क्रिएट करते हो अपने माइंड में तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर आपके लाइफ में जो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिवनेस की तरफ थी वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और तब आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कैसे नेगेटिविटी बढ़ रही है, कैसे चीज़ें आपकी लाइफ से छूटती हुई चली जा रही हैं। तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड ये कहता है ग्रुप नंबर 1 कि आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में और सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इसमें वक्त लग सकता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फुल्ली डेवलपमेंट होने में वक्त लग सकता है, रियलाइज़ होने में कि ये सोलमेट कनेक्शन है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। आपके पार्टनर की जो प्रीवियस लाइफ रही है, यानी कि जो उनके शुरुआती वर्ष रहे हैं जीवन के, वो बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो कई तरीके की चीज़ों को वो सर्वाइव करते हुए निकले हैं और इसीलिए एक सोलमेट कनेक्शन जैसी बड़ी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फील कर पाना और उसको कैरी कर पाना उनके लिए एक चैलेंज है। सो गिव देम टाइम, उन्हें वक्त दीजिए कि वो उस चीज़ को लेकर के चल सकें। अब यहाँ पर लेने वाली हूँ मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए और हम देखने वाले हैं यहाँ पर फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए कार्ड्स की तरफ से। सो वी हैव क्लब, and then we have tankard. ओके, आप लोग दो व्यक्ति भले हो लेकिन आपकी आत्माएं एक हैं। आप एक ही डोरी के दो बिंदु हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को ज़रूरत है आपस में मिलने की। तो कुछ थॉट्स ऐसे जो कि आपने इस जन्म में अपने सराउंडिंग की वजह से अपने अंदर ले लिए हैं, अपने एम्बियंस की वजह से, अपने वातावरण की वजह से, आपकी जो कंडीशनिंग हो चुकी है कि ऐसी ही चीज़ें होती हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर सकें, ठीक है। क्लब होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को शेड करना पड़ता है। आप जानते हैं कि एक दीवार में एक कील को ठोकने के लिए वो कील अपना उतना जगह बनाती है, उतना रास्ता बनाती है। उसके लिए दीवार के कुछ टुकड़ों को उनसे अलग होना पड़ता है, तभी एक अच्छी तस्वीर हम उस दीवार पे टांग सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव प्रोसेसेस जो कि आपके माइंड में आ जाती हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप उन्हें रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दें ऑन डेली बेसिस कि आप कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। कौन से डाउट्स हैं जो आपके मन में अभी बने हुए हैं, मैरिज को लेकर के, कनेक्शन को लेकर के कौन से डाउट्स हैं जो आपके मन में बने हुए हैं, उन्हें रिजॉल्व करिए, उन पर बात करिए, उनको डिस्कस करिए और उनसे सोल्यूशन निकाल करके अपने रिश्ते को और मजबूत बनाइए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है। आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। आप यहाँ पर टैंकर्ड का कार्ड देख सकते हैं जो कि सेलिब्रेशन और एन्जॉयमेंट को दिखाता है, एक ऐसी कंपनी को दिखाता है जो दोनों कभी एक दूसरे से बोर नहीं हो सकते। आप दोनों कभी एक दूसरे से बोर नहीं होगे, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, बस आपको इस बात को रिकॉग्नाइज, रियलाइज़ और इस पर काम करने की ज़रूरत है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने कई सारे की पॉइंट्स आपको दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। लो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वेडिंग, religious factors, express your love. Okay. Take care of your inner peace. Don't judge your twin flame. ओके, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं।
कुछ और कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। द टेम्परेंस, द डेविल, 9 of Pentacles, 7 of Swords। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप अपने पार्टनर को लेकर के अभी श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट अभी भी बना हुआ है कि क्या यही मेरा पर्सन होने वाला है, यही मेरा पार्टनर रहेगा या नहीं। तो इसको लेकर के कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर आर सम डाउट्स इन योर माइंड, जिसको लेकर के आप थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, दी डेविल, दी टेम्परेंस, 2 मेजर आर्काना आपके लिए मौजूद हैं। टेम्परेंस का जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर डेविल रिप्रेजेंट कर रहा है। डेविल बता रहा है कि अपने बने बनाए घर को खुद ही तोड़ देना। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप खुद ही अपने अच्छे खासे रिश्ते को गड़बड़ कर देते हो। आप ध्यान दीजिए आपसे गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। आपकी यहाँ पर जो वेडिंग बन करके आ रही है, शादी बन करके आ रही है, और आपके लिए आपकी जो रियल फीलिंग्स है ना, उसको तो पहले आप एक्सप्रेस करना शुरू करिए, उसको आप बताना शुरू करिए। और मैरिज यहाँ पर आप दोनों की है। इस ग्रुप की मैरिज उनके करंट पार्टनर के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए इस डेविल वाले फैक्टर को आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डेविल वाला फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम बार बार पुरानी बातों में उलझ जाते हैं। कभी कोई गलती या मिस्टेक हुई है तो हम उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं बातों पर हम कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, वो चीज़ यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा खराब कर रही है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि प्री कंसीव्ड नोशंस पर चलना, यानी कि पहले से एक बात सोच ली और आपको लगता है हाँ यही सही है, यही हुआ है, पक्का यही हुआ है। तो आपने अपने मन में प्रेजुडाइसेस बना करके रखे अपने पार्टनर को लेकर के। दैट इज़ वाई ये 3 कार्ड आपके एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है इस ग्रुप को। दी टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव बता रहा है। जब तक आप इन तीनों को ओवरकम नहीं करोगे, ये टेम्परेंस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसके आने के लिए इनका ओवरकम होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जजमेंट यहाँ पर कर दे रहे हो अपने पार्टनर की ज़रा सी गलती पर। उन्हें कंप्लीटली आप डिनायल में चले जा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट लिविंग योर रिलेशनशिप मेनी अ टाइम्स। कई बार आप सोच रहे हैं। रिश्ते को बना करके चलना ज़रूरी है, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से क्या चीज़ आ रही है, वो कन्फ्यूज़ है। आपके पार्टनर यहाँ कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में वो करें क्या। वेडिंग उनके मन में है, शादी वो करना चाहते हैं, अपने प्यार को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आ जा रही हैं जिनकी वजह से ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिलीजियस, कास्ट, कैसे भी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स बस एक टर्म है जो इस कार्ड पर लिखा हुआ है, बट ये एक आप कह सकते हो अम्ब्रेला टर्म है जिसने कई सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। तो यहाँ पर आपके इनर इश्यूज़ भी आ जाते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है, आप ऐसा फील करोगे ग्रुप नंबर 2, आप अपने पार्टनर को अगर हर्ट भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू विल फील हर्ट। आपको खुद हर्ट फील होगा। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ सुना रहे हो, एट द सेम टाइम यू विल फील एग्जॉस्टेड, आपको इरिटेशन फील होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कभी भी होगा कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोल रहे हो और आप फिर पीसफुल माइंड में चले गए। आप जब भी उनको कुछ बोलोगे, आपको फील होगा कि आपने खुद को बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका रिलेशनशिप इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर एक ही सोल के 2 पार्ट हैं, और इसी वजह से आप कुछ भी उन्हें बोल रहे हो, यानी कि आप अपने आप को बोल रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि मैं बोल तो उसे रही हूँ, बट एक्चुअली ये मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है। दैट इज़ वाई आप जितना ज़्यादा उन्हें परेशान करोगे, आप खुद परेशान होगे। एंड सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर। अगर वो आपको तंग करते हैं या फिर वो आपको परेशान करे या वो आपको हर्ट करते हैं, एट द सेम टाइम वो भी उतना हर्ट फील करेंगे। एक्सप्रेस करे ना करे ये बात अलग है, लेकिन जो हर्ट है वो सेम लेवल पर हो, जो डैमेज है वो सेम लेवल पर हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इन 3 कार्ड्स पर काम किया जाए, डेविल को निकाला जाए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है। जिनमें पहला फैक्टर है ओवर पॉसेसिवनेस का, जिनमें दूसरा फैक्टर ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं टुका टाकी जैसी चीज़ें हैं। अगर ये सारी बातें हैं तो इन पर काम करना पड़ेगा। अगर आप ओवर जेलस हो जाते हो, आपके अंदर एक फैक्टर है कि आप ओवर जेलस होते हो कि आपका पार्टनर किसी और से बात भी ना करे, किसी और की तरफ देखे भी नहीं,
ठीक है वो सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम हेल्प कर रहे हैं उस केस में भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आपके मन में जेलिसी आ जा रही है, दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। बट अगर ये ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिलेशनशिप को डैमेज करना शुरू कर देता है, जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आपने अपने ही दिमाग के बनाए गए ताने बाने से अपने रिलेशनशिप पे ऐसे कुछ आक्षेप या ब्लेम लगा दिए जिनकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो हर्ट होगा, और एट द सेम टाइम आप दुगना हर्ट होगे क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपनी इनर पीस को बचाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले एक सही माइंडसेट को एक्वायर करना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव को ठीक करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आपके रिलेशनशिप में चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनेशन इज़ वेडिंग, वो शादी की तरफ मुड़ना चाहती है, आपके रिलेशनशिप जो है वो शादी की तरफ प्रोसीड कर रहा है, लेकिन ये सब ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इनको हटाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए। Divine timing, angel number 144, and this one card is also coming, self love. Yes, आपके पार्टनर कई बार चुप हो जाते हैं एंड इवन आप कई बार साइलेंट हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है आप साइलेंट होकर के इन चीज़ों से कोप कर पाओगे। यस, यू हैव इश्यूज़, आपके अपने इश्यूज़ हैं कुछ जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए आप मेडिटेशन करें, बुद्धा को फॉलो करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। डिवाइन टाइमिंग कहता है कि आप फोर्स ना करें चीज़ों को उनके समय पर होने दें। आपके जो फाइट्स हो रहे हैं उनके पीछे रीज़न ये है कि आप कुछ और करना चाह रहे हो, आप कुछ और चाहते हो आप दोनों के रिलेशनशिप से, बट आपका पार्टनर अभी उस बात पर अग्री नहीं हो रहा है। तो आप वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। सेल्फ लव का ये जो कार्ड है ये इनर पीस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अंदर से शांत रहोगे आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा फ्लरिश करेगा, क्योंकि आप सामने वाले को हर्ट करो इसका मतलब आप अपने आप को हर्ट करो, अगर आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो इसका मतलब आप अपने आप को कुछ बोल रहे हो, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे केस में यही होगा ही कि आप जितना ज़्यादा उनको कुछ भी बोलोगे आपको अपने ऊपर फील होगा। सो इट्स बेटर कि हम एक कंसेंसस पर चले जाएं, हम एक काम रिलेशनशिप को क्रिएट करने की कोशिश करें बजाय एक वॉलेटाइल रिलेशन को क्रिएट करने की। ठीक है, झगड़ों से बचना है आपको, आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर की तरफ लेकर के जाती हैं, और इस डिज़ास्टर के बाद यू फील कामनेस आफ्टर द डिज़ास्टर। जब एक बार बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है ना, आप एक साइलेंट मोड पर चले जाते हो, उस टाइम पर आप नम हो जाते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक पीसफुलनेस है, ये नम्बनेस है। इस नम्बनेस में जब आप चले जाते हैं फिर आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। इस नम्बनेस में आपको नहीं जाना है, और इसका जो कट करना है आपको ये आपको शुरुआती में ही कट करना है, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर उन चीज़ों को लाइफ से हटाने के बारे में बात करता है। आर्कएंजल माइकल जो चीज़ें आपकी लाइफ को सर्व नहीं करती हैं, और यहाँ पर हमेशा पर्सन का ही मत लिया करिए, क्योंकि आप कई रीडिंग्स देखते होंगे और उसमें जब भी आर्कएंजल माइकल आता है फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो यही होता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कोई पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आपको उनसे बाहर आना है। ये बात सही है, लेकिन आपके केस में यहाँ पर जो चीज़ें आपको कट करनी है वो किसी पर्सन को कट नहीं करना है, आपको आपकी लाइफ से उन कॉर्ड्स को नहीं हटाना है, बल्कि आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा कट करना है। यानी आपके माइंडसेट, एक ट्री जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो सकता था, जिस पे बहुत अच्छे फ्लावर हो सकते थे, उसके आसपास बहुत सारी घास उग गई है। जब तक आप उन घास को साफ नहीं करोगे वो ट्री फ्लरिश नहीं करेगा, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपके ट्री को चाहिए था, आपके माइंड को चाहिए था, वो न्यूट्रिशन अभी घास को मिल रहा है। घास यानी कि अननेसेसरी थॉट्स, और ऐसे थॉट्स जो कि आपको ग्रो नहीं करने देंगे, आपके रिलेशनशिप में बार बार बाधाएं क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 आपको। आगे देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, एक साथ टर्न हुए हैं। सो हम लेने वाले हे सैक, देन वी हैव स्पीयर। ओके, सी दिस कार्ड, मैं यही आपको बोल रही हूँ, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। कर्मा, आप जो बोलोगे वही आपके ऊपर पलट करके आएगा। आप भले उनको बोलो लेकिन आपको फील होगा कि आपके ऊपर हुआ है। तो इसीलिए आपके केस में ना कर्म भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी चल रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा बोलें। ठीक है, और ये आप अपने लिए कर रहे हो, ये किसी और के लिए, आप ट्विन फ्लेम के लिए भी नहीं कर रहे हो, ये आपको अपने लिए करना है। स्पीयर आ चुका है यहाँ पर। वी हैव केबल फॉर यू, एंड देन वी हैव टारगेट, वी हैव विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी, एंड देन वी हैव फेयर मैन।
ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। ओके, सो अपने रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें ठीक करने का यही तरीका है कि पहले आप अपने हार्ट की हीलिंग करें। इसके लिए आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने अनाहत पर ध्यान दें, और हार्ट चक्रा मेडिटेशन चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। 21 डेज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ पर हील होना शुरू हो जाओगे। देखिए, कोई भी रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है, उसमें प्रोसेस में वक्त लगता है और आपको वो टाइम देना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। टारगेट एंड विन चाइम, ये जो 2 कार्ड हैं ये बताते हैं कि आपका जो टारगेट है दैट इज़ योर वेडिंग, आपके पार्टनर के साथ वेडिंग, बट वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उसमें अगर आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहोगे, यानी बार बार अपने पार्टनर के ऊपर ही कटाक्ष करना, उन्हें ही ताना देना या फिर ये सोचना कि मेरा रिलेशनशिप बेकार है, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको पॉजिटिव बैकग्राउंड क्रिएट करना है, आपको एक ऐसी गार्डन क्रिएट करनी है जिस पर आप दोनों चल करके सक्सेसफुली मैरिड लाइफ तक पहुँचे, ना कि आपको अपने ही रास्ते में कांटे बोने हैं। तो थोड़े से यहाँ पर टर्बुलेंसेस हैं, इन टर्बुलेंसेस को दूर करने की ज़रूरत है। एंड ये सिर्फ आप पर ही अप्लाई नहीं, आपके पार्टनर के ऊपर भी अप्लाई है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। देखिएगा, जो भी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हैं सेम अप्लाइज ऑन योर पार्टनर, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। ठीक है, जब तक ट्विन फ्लेम की हीलिंग कंप्लीट नहीं होती है, ये वेडिंग की तरफ या फिर मैं कहूँ एक मैट्रिमोनियल चीज़ में ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपका जो गोल है वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप दोनों हील हो जाओगे, और आप अपने से हीलिंग शुरू करिए। देखिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, तो अगर आप हीलिंग शुरू करोगे आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। सो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। आपको आपके हीलिंग की ज़रूरत है, आपके माइंडसेट की सही करने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए, संगत करिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, गुरुओं को सुनिए, अच्छी वाणी को सुनिए, अच्छी लाइफ की तरफ प्रोसीड करिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके हैं, रिलेशनशिप से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक, करियर से लेकर के हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा, जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी आयु हार्डली 70 से 80 वर्ष होने वाली है। बात मैं कई बार रिपीट करती हूँ, इन 70 से 80 वर्ष में आप लगभग 25 से 30 वर्ष अपनी ज़िंदगी के निकाल चुके हैं। 20, 25, 30 वर्ष जितनी भी आपकी आयु आप निकाल चुके हैं। ले दे करके आपके पास 45 से 50 वर्ष का वक्त बचा है। अब इस वक्त में आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये लास्ट डे है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 40 पहुँचे, कब आप 45 पहुँचे, कब आप 50 पहुँचे, कब 60 और कब डेथ। ठीक है, तो आप जो चाहते थे वो डेथ तक भी नहीं होगा। इसके लिए ही अभी आपको ये स्टेप्स लेने हैं, हीलिंग करनी है। तो आने वाले 50 साल आपके कैसे होने चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। जिस माइंडसेट से अभी आप चल रहे हो, अगर इसी से आप चलते रहोगे तो फिर आने वाले टाइम में भी वो चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएंगी। आप अपने पुराने 5 साल को देखिए और आपको आने वाले 5 साल पता चलेंगे, अगर आप चेंज नहीं लाते हैं तो। अगर अभी आप चेंज लाते हैं तो आपके पुराने 5 साल आने वाले 5 साल को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ये आपके बात में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ साथ कर्म यहाँ पर इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही अर्जेंट है, ये आपको समझना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। और मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आप पर ही नहीं आपके पार्टनर पर भी अप्लाई है ना। अब आप उनको भी बोल सकते हो कि वो भी अपनी हीलिंग करें, लेकिन हो सकता है इस चीज़ को वो अभी ना समझ पाएँ। तो आप अपने से शुरुआत करिए, हो सकता है आपको देख करके वो भी प्रोसेस शुरू करें और फिर आपकी प्रोसेस 2x स्पीड पर चलने लगे और आप दोनों जल्दी हील कर जाओ और आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बेटरमेंट की तरफ चले। सो दैट इज़ वाई जो हीलिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने कई सारे की पॉइंट्स दी हैं और आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।